Welcome back to our second episode of the series called The Art of Losing Money and Learning. तो आज मैं आपके साथ दो चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा. द फर्स्ट थिंग इज़ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट इन द स्टॉक मार्केट. सो एक एग्जांपल लेते हैं. जैसे कल हम लोगों ने फोमो के ऊपर बहुत सरफेस लेवल पे बात किया था, राइट? हम लोग मतलब लोगों के कहने पे हमारे आसपास 10-20 लोग या 5-6 लोग भी इनफैक्ट अगर एक जगह पे कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमको भी वो एक हो जाता है, एक अर्ज होता है, एक फीलिंग होती है कि हमको भी वो पैसा डालना चाहिए, क्या पता पैसा बन जाएगा. सो हम लोग बिना रिसर्च किए, बिना कुछ सोचे समझे हम वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट? कि सब लोगों ने एक बार तो ये फील किया होगा, एक बार तो ये ज़रूर किया होगा अपने लाइफ टाइम में, राइट? तो इसके बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी जब आपको लगे कि पूरी दुनिया एक चीज़ आपको बोल रही है, ये करो वो करो, तो एक बार टेक अ स्टेप बैक, डू योर ओन रिसर्च. आपको रिसर्च करने में कितना टाइम जाएगा? एक दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा. एक दो दिन में ऐसा तो नहीं होने वाला आपके साथ कि आप लाखों रुपए या करोड़ों रुपए मिस कर रहे हो, करेक्ट? हम जैसे हर जगह पे या छोटा सा छोटा इन्वेस्ट करने में हम 10 बार सोचते हैं, तो जब स्टॉक मार्केट में हम घुसते हैं तो फोमो में क्यों घुसते हैं? ये सवाल अगली बार अपने आप से पूछेगा और उसको कंट्रोल करके वो फोमो को एक बार साइड पर रख के अपना 1 2 3 एनालाइज करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके आप फिर एक डिसीजन बनाना. क्योंकि फोमो में हम जब भी घुसते हैं हमारा हमेशा लॉस ही होता है. वही तो गेम है स्टॉक मार्केट का. वो लोग फोमो क्रिएट करते हैं, हम फोमो में बाई कर लेते हैं, उसके बाद नुकसान होता है तो हम फिर स्टॉक मार्केट को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, ये है वो है. और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जब भी ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्पेसिफिकली, तो जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, राइट, तो उनका एक माइंडसेट होता है कि वो लोग प्रॉफिट करेंगे, लॉस करेंगे, ये करेंगे, ये सब चलता रहता है उनके माइंड में ऑन अ डेली बेसिस. और द डिफरेंस वाई इंट्राडे ट्रेडर्स डू ओवर ट्रेडिंग इज क्योंकि उनको हर हर मिनट में या हर छोटे से छोटा मौका ही क्यों ना मिले, उनको वो पैसा कमाना है. तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमने पैसा तो बनाया बट मार्केट बंद होते होते हम लॉस में चले गए, ओवर ट्रेडिंग हो गया हमसे, गलत पोजीशंस ले लिए, गलत ट्रेड ले लिए, गलत एसएल लगा दिया, गलत स्ट्राइक प्राइस ले लिया. ये सब रीजंस होते हैं. तो ओवर ट्रेडिंग के यू नो बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आप लोग खुद से रियलाइज़ करते हो जब मार्केट बंद हो जाता है. तो अगली बार जब आप ओवर ट्रेडिंग या दूसरा या तीसरा ट्रेड लेने का कोशिश कर रहे हो, तो मैं बिगिनर ट्रेडर्स को यही रेकमेंड करूँगा कि आप एक ट्रेड लो, वो भले ही प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, दिन का सिर्फ एक ट्रेड लीजिए. और ये माइंडसेट अपने साथ रखिए. जब आप जॉब करते हैं तो आपको पर डे का सैलरी मिलता है, राइट? मान लेते हैं कोई फ्रेशर है जिसने अभी जॉब स्टार्ट किया है, उसका सैलरी कितना होगा? 25,000 30,000 सैलरी होता है. तो अगर हम महीने के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो उसका मंथली पर डे का इनकम होगा उसका 600 से लेके 1,000 रुपीज़, राइट? तो आपको पता है कि आप कितना भी काम करो उस दिन, आप ओवर टाइम भी कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा 1 घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने लॉगिन से, बट आपका पे स्केल फिक्स है उस दिन का कि 600 से 1,000 रुपये आपको मिलेगा, राइट? तो ट्रेडिंग में भी वो माइंडसेट रखिए कि आपको दिन का आपके कैपिटल के हिसाब से कंजर्वेटिव फिगर में आपको इतना प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा और इतना लॉस मैं झेल सकता हूँ अपने ट्रेड पे. एक ट्रेड लीजिए, उसमें आपका 1,000 रुपये बनता है, तो 1,000 रुपये लेके जाइए और ये माइंडसेट रखिए कि आज मैंने अपना ट्रेडिंग का कंसिडर ट्रेडिंग एज योर जॉब, नॉट एज अ मनी मेकिंग मशीन.
मेरे को पता है स्टॉक मार्केट में सब पैसों के लिए आते हैं, पैसा आएगा, बट उसके लिए साइकोलॉजी, माइंडसेट एंड कंट्रोलिंग योर ग्रीड, योर फियर, योर फोमो, एवरीथिंग शुड बी इंटैक्ट, एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस, तो ही होगा। तो इसीलिए बिगिनर ट्रेडर्स को मैं यही बोलूँगा, अगर आपका है टारगेट कि मैं 250 का लॉस लूँगा और 500 रुपये का प्रॉफिट लूँगा, तो आप 500 रुपये बना लेते हो, छोड़ दीजिए। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपने अपना काम कर लिया, आपको अपने दिन का सैलरी मिल गया 500 रुपये, जो आपका पर डे का सैलरी है, और यू लॉग आउट, यू डोंट थिंक अबाउट द मार्केट एट ऑल। आपने अपना जॉब किया, आपका आपके दिन का सैलरी मिल गया, वो हमेशा माइंड में रखिए। ऐसे आप एक बार फॉलो करके देखिए। मुझे पता है इट इज़ ईजी टू से एंड हार्ड टू इम्प्लीमेंट, बट ट्रस्ट मी, मैं 2 साल लगा मेरे को ये करने में, एंड मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं खुद मास्टर हूँ, मैं भी इम्प्रूव कर रहा हूँ। इसके ऊपर मैं अपने आप को और रिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी कभार मैं भी फोमो में बाई करता हूँ, कभी कभार वो बड़े मूवमेंट्स के चक्कर में, एक एक्स्ट्रा 1000 कमाने के चक्कर में लॉसेस भी किए मैंने। ऐसा नहीं है कि मैंने उस वो फ्लो में मैंने पैसा बना लिया। अगर जो लोग बनाते हैं इन स्टॉक मार्केट, वी कॉल इट एज बिगिनर्स लक, तो वो लक जिस दिन आपका हाथ छोड़ देगा तब आपको रियलिटी पता चलेगा, जब लॉसेस होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये माइंडसेट आप एक बार, बी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ, डोंट टेक ट्रेडिंग एज अ लेजर और एज अ हॉबी, यू टेक इट एज अ स्ट्रिक्ट प्रोफेशन। तुम एक प्रोफेशनल हो, तो उसी हिसाब से माइंडसेट भी बनाओ, उसी हिसाब से सोचो भी। तो ये जो चीज़ मैंने बोला है, आप 3 महीना फॉलो करके देखिए। लॉसेस भी होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लॉसेस नहीं होंगे, लॉसेस भी होंगे, बट आपके लॉसेस और प्रॉफिट दोनों डिफाइंड रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, आपका फोमो और ग्रीड और ओवर ट्रेडिंग के जितने रीजंस है, उसमें से 30 to 40% आपका ऑलरेडी कंट्रोल में आने लगेगा। और फिर जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप लोग अपने हिसाब से सोचिए कि आप फिर क्या कर सकते हो ओवर ट्रेडिंग से डिस्ट्रैक्ट, ओवर ट्रेडिंग को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आपको खुद एक सोल्यूशंस मिलते रहेंगे, उसको भी इम्प्लीमेंट करिए। तो आफ्टर आफ्टर 6 months और आफ्टर 1 year, यू विल सी अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट, एंड यू विल सी कि ये छोटा छोटा पैसा जो आपने बनाया है, वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर, कि कितना बनाया मैंने, इतना इन्वेस्टमेंट पे मेरे को कितना मिला, देन यू विल सी द एक्चुअल रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से। करके देखिए। और ऐसा भी मत सोचिए कि आज मैंने पैसा डाला, आज मैंने सब कुछ सीख लिया, मैं पैसा डाला, मैं लॉसेस नहीं करूँगा, मैं पैसा बना के ही रहूँगा। वो माइंडसेट भी मत रखना। ये भी एक चीज़ को हमेशा अपने रियलिटी से, अपने थॉट प्रोसेस से वैलिडेट करने की कोशिश करना। देन यू विल सी अ क्लियर पिक्चर कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग। दिस इज़ फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। जब मैंने भी शुरू किया था, मेरे को भी बहुत लोगों ने बताया था, बट मैंने भी कुछ चीज़ें इग्नोर की थी। और मेरे को भी जब क्लैरिटी के साथ किसी ने क्लियरली मेरे को एग्जांपल के साथ समझाया, तब मेरे को चीज़ें समझ में आने लगी। जब मैंने अपना खुद का ट्रेडिंग जर्नल देखा, तो मैं आपको बोलता हूँ कि मैं पहले के 2 साल तो मैं लॉसेस में था। तो मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप फिर एक टाइम के बाद आप बैक टेस्ट करके देखना, अपने ट्रेडिंग जर्नल्स को देखना कि आपने कैसे ट्रेडिंग किया, कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम आया, एंड नोट डाउन ईच एंड एवरी डे व्हाट मिस्टेक्स यू मेड, व्हाट नॉलेज यू गेन्ड। और अगर जो चैलेंजेस है, जो मिस्टेक्स है, आपने उसको रिपीट किया कि नहीं, या मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने की कोशिश किया, ये चीज़ें आप जर्नल करके रखिए। और कुछ महीनों के बाद आप नोटिस करिए, चेक करके देखिए, जो भी आपने अपना जर्नल एक एक दिन का बनाया है, एक एक ट्रेड्स का बनाया है, तब आपको डिफरेंसेस पता चलेगा। आई नो, बी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ, कंसिडर ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन। जिधर तुम जाते हो, काम करते हो, तुम्हारे दिन का तुमको पता है पे स्केल कितना है, उस पे स्केल के हिसाब से बना लिया पैसा, लॉग आउट, कुछ नहीं सोचना, नथिंग। बी स्ट्रिक्ट विथ योर सेल्फ।
अब मैंने तीसरा एपिसोड सोच के रखा है और तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग के बारे में।